हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और आज है तारीख 11/2/2023। सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बेटा मेरा सोया हुआ है। सुबह झटपट से मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में जो रात में मैंने बर्तन धोए थे तो उन्हीं को मैं समेट रही हूँ, उनको मैं लगा रही हूँ अलमीरा में, यानी कि जो जाली है बर्तनों की उसमें मैं रख रही हूँ। तो बर्तन मैंने लगा के रख दिए हैं, क्योंकि रात में जब हम लोग धोते हैं तो टब में रखने पड़ते हैं और जब अच्छे से उनका पानी वानी निकल जाता है तो सुबह मॉर्निंग में उनको लगा देते हैं रैक में या जाली में। तो बेटे को मैंने उठाया नहीं है और सुबह आज बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो शुरुआत होती है वो होती है एक गिलास गर्म पानी से। मैं गर्म पानी हमेशा पीती हूँ मॉर्निंग में और अपने बेटे को भी देती हूँ। तुलसी वाला गर्म पानी तो हर व्यक्ति को पीना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 गिलास रख दिए हैं और जाके तुरंत उसको उठाऊंगी। पहले यहाँ पे पानी मैं गर्म कर लेती हूँ। और आजकल सुबह के टाइम ना ठंडा पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, गर्मी का मौसम आने वाला है, तो वैसे वैसे थोड़ा ठंड ज़्यादा सी लग रही है। क्योंकि जब जाने को होता है तो मौसम लगता है कि चेंज हो रहा है, क्योंकि गर्म आता है ना तो थोड़ा ठंड और ज़्यादा होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2-2 बूंद यहाँ पे तुलसी की डाल दी है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा। बाहर देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि यहाँ पे धूप जो है काफ़ी देर में आती है और कमरा जो है वो पीछे की तरफ है, तो धूप जो है बिल्कुल नहीं आ पाती है डायरेक्ट, जैसे मॉर्निंग में कईयों के कमरे में सुबह मॉर्निंग में आ जाती है। पानी 2 गिलास मैंने बना दिए हैं, 1 गिलास तो मैं पीऊँगी। और ये देखिए मेरा बेटा कैसे रजाई से उलट पुलट कर रहा है। मैंने उसे बोल दिया था कि खड़े उठ जा, लेकिन आपको पता ही है बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं। सुबह मॉर्निंग में वो चाहते हैं कि हम देर तक सोए रहें। तो मैंने जो उसका गिलास है टीवी के बगल में रख दिया था और अभी मैं उसको एक आवाज़ दे के आई हूँ कि हनी उठ जा, पानी पी लेना। मैंने अपने हिस्से का पानी तो पी लिया है। तो चलिए मैं दोबारा आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में पानी डाल दिया है, चीनी, चाय पत्ती और अदरक डालूँगी कूट के, क्योंकि उसके बाद मुझे बनानी होती है चाय। तो यहाँ पे ये मैं आपको आटा दिखा रही हूँ। आटा रात का बचा हुआ था। तो कभी ये होता है कि आटा गूँथ के रखना पड़ता है, कभी काफ़ी लेट हो जाती है, मॉर्निंग में नींद नहीं खुलती है तो आटा गूँथ के रखना पड़ता है। और थोड़ा मैंने ये अलग से आटा ले लिया है परात में, क्योंकि सुबह थोड़ा पराठे बनाने होते हैं बेटे को। भूखे पेट कभी नहीं भेजती हूँ मैं अपने हन्नी को, उसको कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ। या तो रोटी खिलाऊँगी सुबह मॉर्निंग में, या बिस्किट विस्किट खिला के चाय में, तब जाके ही मैं उसे मॉर्निंग में भेजती हूँ स्कूल। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में रख दी है चाय पकने के लिए। तो जितनी देर मेरी चाय पकती रहेगी उतनी देर मैंने तवा भी रख दिया है बड़े वाले गैस में। और यहाँ पे मैं आज पराठा बना रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो गोल पराठा होता है, एक होता है तिकोन पराठा। तो ये मैंने तिकोन वाला पराठा बना रही हूँ, काफ़ी दिन से नहीं बनाया था। तो मैंने तेल डाल दिया है तवे में और चाय मेरी उबल चुकी है। तो मैंने यहाँ पे दूध भी डाल दिया है और दूध भी मेरा भी मॉर्निंग में आता है 8 बजे, कभी 8:30 बजे के बीच में। तो दोनों काम मैं फटाफट से कर लेती हूँ, इतने में मेरी चाय भी पक के रेडी हो जाएगी और मेरा बेटा जो हन्नी है वो फ्रेश भी हो जाएगा। और अभी तक शायद उसने पानी पी लिया होगा, क्योंकि मैं तो किचन में हूँ। मैं उसे आवाज़ दे के आ गई थी कि पानी पी लेना। और उसके बाद मैंने कहा उसे वो वॉशरूम जाएगा, वॉशरूम में फ़्रेश हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे नाश्ता दे दूँगी और नाश्ता खाने के बाद फिर वो तैयार हो जाएगा स्कूल के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों ही अभी माँ और बेटे। मेरी एक बेटी है 2.5 साल की, तो वो मैंने अभी मायके छोड़ी हुई है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा भी कुछ कर रही थी। तो मैंने कहा धीरे धीरे मैं वीडियो भी बनाती रहूँगी, जब भी मुझे टाइम लगेगा तो उसमें भी टाइम दूँगी। तो रात में मैंने बीन्स की, आलू की और गाजर की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत ही टेस्टी बनी थी खाने में, बेटे ने भी खाई थी और उसे बहुत पसंद आती है बीन्स की सब्ज़ी।
एक हाउसवाइफ को सुबह मॉर्निंग में कितने सारे काम निपटाने होते हैं। और अभी तो मैं अकेली हूँ, मेरा बेटा है, तो इतनी मुझे परेशानी नहीं होती है। और बेटी आ जाएगी ना तो समझ लीजिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फिर बाहर का नहीं हो पाएगा, फिर मैं अंदर के ही कामों में लगी रहूँगी, उसके साथ ही हो जाएगा पूरा दिन। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा बना लिया है, थोड़ी सी मैंने सब्जी रख दी है क्योंकि उसे आदत है खाने की, कुछ ना कुछ खा के ही जाता है। तो मैंने कहा एक पराठा और सब्जी खा ले, इतने में मेरे दूसरा पराठा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसे दे दिया था पराठा खाने के लिए, और मैं अपने आप एक गिलास में चाय उठा के लेके आ गई थी। और चाय भी मैं पीती हूँ सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि पानी के बाद ऐसा होता है 5-10 मिनट बाद मुझे चाय पीनी होती है। और उसके बाद नाश्ता तो मेरा काफ़ी देर में होता है, 8 साढ़े 8 बजे तक, जब बेटा स्कूल चला जाएगा। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं सॉरी नाश्ता बोल रही मैं, मेरे बेटे ने नाश्ता कर लिया था, फिर मैं आ गई थी किचन में। और मैंने जितना भी ये ताम झाम था इसे मैं संभाल देती हूँ, क्योंकि मैंने 2 पराठे बनाए थे, एक वो स्कूल में ले जाएगा मैंने सोचा, और एक उसने अभी खा लिया था। लेकिन फिर बोला मम्मी मुझे पराठा नहीं ले जाना है, कुछ मेरे पास संतरे और सेब रखे हुए थे, तो मैंने सोचा उसे ही दे देती हूँ। क्योंकि बच्चों को ना कभी कभी टिफ़िन में बदल बदल के भी देना चाहिए। कभी जैसे लंच में दाल चावल दे दिए, दाल चावल तो मैं बहुत ही कम दे पाती हूँ, नहीं बनता है सुबह सुबह, लेकिन मैं फ्रूट दे देती हूँ। कभी जैसे हलवा दे दिया, कभी सैंडविच दे दिया, कुछ ना कुछ दे देती हूँ। लेकिन आज कुछ नहीं था तो मैंने कहा चलो ये फ्रूट ही दे देते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पीस बना लिए थे और इसे दे दूँगी मैं टिफ़िन में। तो बच्चे ना बहुत चाव से खा लेते हैं, अगर बदल बदल के टिफ़िन मिला जाए ना तो अच्छे से खा लेते हैं। वो भी छोटे बच्चे हैं और बच्चों को भूख लग जाती है, खेलते कूदते रहते हैं स्कूल में, तो उन्हें पसंद आता है कि टिफ़िन में मम्मी ने क्या नया दिया होगा। तो यहाँ पे मैं पानी की बोतल भी भर के रख देती हूँ, इतने में वो अपना फ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद मैं ही चुटर पुटर काम करूँगी जो कि घर के होते ही हैं। ये देखिए बिस्तर कैसा फैला हुआ है, क्योंकि वो अभी छोटा है, 8 साल का है, उसे बिस्तर उठाना नहीं आता है। हालांकि मैं उसे सिखाती रहती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अभी छोटा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। काफ़ी हद तक झाड़ू वाड़ू भी लगाना सीख गया है। तो यहाँ पे मेरा दूध भी आ गया था, तो चलिए मैं दूध लेने जाती हूँ पहले। और स्कूल का टाइम, दूध का टाइम एक ही जैसा हो जाता है, क्योंकि कई बार मैं बच्चे को तैयार करती हूँ उस टाइम दूध आ जाता है, और कई बार ये होता है कि जब बच्चे को छोड़ने ही जाती हूँ तभी दूध आ जाता है। तो अभी मैंने उसे तैयार नहीं किया था, आज जल्दी आ गया था 8 बजे के लगभग। तो मैंने सोचा अभी टाइम है, क्यों ना मैं अपने बिस्तर विस्तर सारे समेट लूँ, बिस्तरों को अच्छे से तय लगा दूँ, ताकि मेरा थोड़ा जो टाइम निकल जाएगा काम, मतलब ये होता है कि सबसे पहले बिस्तर से ही शुरुआत होती है। अगर हमने बिस्तरों की तय लगा दी, बिस्तर अच्छे से झाड़ लिया, तो काम आधे से ज़्यादा हमारा निपट जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जैसे रजाई हो गई और जो ये कंबल हैं जो हम रात में ओढ़ते हैं, इनको मैं जो ये अलमारी में रख देती हूँ दिन में, क्योंकि दिन में फिर बाहर फैला के कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर रखो, फिर रात में जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे अंदर डाल दिया है। और बिस्तर में ऐसा होता है ना कि फैला फैला लगे तो बहुत बेकार लगता है, क्योंकि एक तो छोटा सा कमरा है, ऊपर से कोई आ गया और बिस्तर फैला हुआ लगे तो बहुत ही बेकार लगता है। तो मैं इन्हें समेट के ही रखती हूँ बस। तो मेरा बेटा भी आ गया था वॉशरूम से, और यहाँ पे तैयार तो खैर नहीं करना पड़ता उसे, पर थोड़ा बहुत बताना पड़ता है कि इस तरह से कमीज़ पहनो, टाई उसे भी नहीं आती है पहने, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है ना बच्चों को बतानी पड़ती है। अगर वो खुद से तैयार होंगे तो कम से कम ये मान के चलो कि आधा घंटा तो लगाएंगे ही, और हम करेंगे तो हम जल्दी से ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसकी कमीज़ अच्छे से डाल दी इस तरह से, और खाली बोल रहा था कि मम्मी मुझे टाई नहीं आती है पहननी, बाकी मैं कपड़े अपना आप पहन लेता हूँ कि छोटे मोटे। तो मैंने कहा ठीक है, सीख जाएगा, टाई भी सीख जाएगा। बस बालों में कंघी करनी होती है, तेल लगानी होती है। अभी ऐसा होता है ना बच्चा छोटा रहता है, 8-9 साल तक तो बच्चे छोटे रहते हैं। हाँ धीरे धीरे जैसे 13-14 की उम्र हो जाती है ना बच्चों की, तो बच्चे खुद से अपना आप तैयार होना सीख जाते हैं। तो जब खुद से तैयार होते हैं तो एक तरफ से सहारा मिल जाता है कि चलो बच्चे खुद तैयार हो रहे हैं, तब तक हम कोई और काम कर लें। तो अभी ये कोट अपने आप पहन लेता है, अपने बटन वटन लगा देता है, छोटे छोटे काम ऐसे कि कर ही लेता है। इसके बाद मैं इसके लिए बाल शक्ति लेके आई थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं इसे 1 चम्मच बाल शक्ति देती हूँ, और भी ये बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। इससे क्या होती है, इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है बच्चों की। क्योंकि बच्चों का खान पान आजकल आपको पता ही है, हम तो कुछ इतना खिला नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चों की खान पान का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
तो यहाँ पे ये अपने बैग में रख रहा था नोटबुक, जो कि आज ले जानी है उसे। जो उसे ले जानी होती है वो सुबह एक बार मॉर्निंग में चेक कर लेता है। तो इस तरह ये जा रहा था और अभी मैं इसे वैसे छोड़ने जाऊंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से जाते हैं हम बाहर की तरफ। तो चलिए फिर मैं भी चलती हूँ और इसको छोड़ के आती हूँ। तो जैसे ही मैं उसे छोड़ के आई, मैं स्कूटी में जाती हूँ क्योंकि टाइम देखना पड़ता है। कभी मुझे पैदल भी जाना होता है, लेकिन ऐसा होता है कि मैं कभी कभी स्कूटी में भी चली जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह जाता है। तो जब वो चला गया था उसके बाद मैं आई हूँ घर, और घर में जो मेरा पहला काम रहता है वो होता है झाड़ू लगाने का। नाश्ता मैंने बना ही लिया था उसी टाइम पे, और आपने देखा बिस्तर भी उठा ही देते। उसके बाद जो मेरा काम होता है झाड़ू पोछा और जो भी कपड़े हों उनको धोने का, ये उसके बाद होते हैं जब बेटा चला जाता है। उसके बाद ही आराम से साफ़ सफाई होती है। उस टाइम तो जल्दी रहती है कि कब ये निकले यहाँ से। तो मेरे पास एक किचन एक रूम ही है तो छोटा सा, लेकिन छोटे कमरे में ना काम बहुत ज़्यादा फैलता है। इतना मतलब 2-3 कमरों में नहीं फैलता, लेकिन छोटे कमरों में गच्चर पच्चर सा हो जाता है। देखते होंगे आप, वहीं पे बिस्तर है, वहीं पे झाड़ू लगाना, वहीं पे कुछ गिरा दिया, तो एक ही कमरे में ना एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं छोटे से रूम को बहुत ही ज़्यादा केयर करके रखती हूँ। अगर बाय द अचानक कोई आ गया तो कपड़े फैले भी ना हो, अस्त व्यस्त ना लगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब देखभाल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू से ही शुरुआत कर रही थी। मैंने कहा झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। और आज मेरा ना मूड नहीं कर रहा पोछा लगाने का बिल्कुल भी। एक तो ठंडा भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, और कल ही मैंने लगाया था। तो कभी कभी ठंड में ऐसा होता है ना, 2-3 हफ्ते रुक के भी लगा दो तो कोई बात नहीं। वैसे भी हमारी वाली जो टाइल है ना, इसमें पता बिल्कुल नहीं चलता है कि हमने पोछा लगाया है या नहीं लगाया है। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी। उसके बाद मैं किचन में आई और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। रात में मैंने हल्का ही खाया था, तो सुबह मॉर्निंग में मुझे मन कर रहा था कि मैं पहले नाश्ता ही कर लूँ। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था। मैंने कहा पहले मैं दूध रख दूँगी, चाय मैं गर्म कर लूँगी और नाश्ता मैं कर लूँगी पहले। उसके बाद देखूँगी कि क्या क्या मेरे और छोटे छोटे काम रहे हुए हैं घर में करने के लिए। तो यहाँ पे चाय में डाल दिया था मैंने थोड़ा सा दूध, और यह है सब्ज़ी रात की बची हुई। यहाँ पे मैं पराठे वराठे निकाल के अपना अच्छे से पहले नाश्ता कर लूँगी। और बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर मैं अच्छे बनाती हूँ तो लिखिएगा मेरी वीडियो पे, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि किसी भी चैनल को ना आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत बहुत पड़ती है, और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और कोशिश करूँगी कि आगे भी छोटे छोटे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। अभी तो मेरी बेटी आ जाएगी ना, फिर उसके साथ ब्लॉगिंग करूँगी। अभी तो बेटा है वो चला जाता है, तो हमने घर के ही जो रूटीन है वो शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा आगे भी मेरी ऑल वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर।